गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, श्वसन के लिए ऑक्सीजन यानी कि सांस के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। तो हम यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है कि सांस लेने के लिए, श्वसन लेने के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की जो दिशा है उसमें एक जल वाला जो जीव है, जल में रहने वाला जीव है, उसकी अपेक्षा जो सतह पर रहने वाला जीव है किस प्रकार लाभप्रद है, यानी कि उसको कौन से फायदेमंद है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जलीय जीवों में क्या होता है, फ्लोएम होता है, क्लोएम होता है, क्या होता है, क्लोएम होता है। जो जल में रहने वाले जो जीव होते हैं उनके अंदर क्या होता है, क्लोम होता है। और फिर उनकी त्वचा क्या होती है, नम होती है। कैसी होती है? नम होती है, जो ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती है। किसको? ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती है। वे ऑक्सीजन के लिए क्या, वे ऑक्सीजन के लिए जल में घुली ऑक्सीजन, यानी कि जो जल में ऑक्सीजन घुली हुई है ना, उस पर निर्भर करते हैं। ऑक्सीजन की पानी में, ऑक्सीजन है जो में जो पानी है, विलयन घुलनशीलता बहुत ही कम है। जलीय जीवों की श्वास यानी कि श्वास है दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा तीव्र होती है। कैसी होती है? तीव्र होती है। तो यहाँ पे दूसरी ओर देखते हैं, जो स्थलीय जीव है, ऑक्सीजन है जो O2 बोलते हैं जिसको, यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए वायु पर निर्भर करते हैं। जो सतल वाले जीव होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? वो वायु पर निर्भर करते हैं। वायु में O2 यानी कि ऑक्सीजन में की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 21% होती है। उन जीवों में सांस लेने के लिए फुफ्सन यानी कि फेफड़े होते हैं। ठीक है, जिनकी अक्षमता क्लोम की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो इसलिए स्थलीय जीवों की ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलती रहती है। तो इसी के साथ में आप सभी को यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो जल में जीव रह रहे हैं और सतह पर जो जीव रह रहे हैं, जो सतह पर जीव रह रहे हैं, तो उनमें यही अंतर है कि जो जल में रहने वाले जीव है और सतह पर रहने वाले जीव है, तो यही इनके अंदर डिफरेंस है। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न पथ क्या है। यानी कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न पथ क्या है। ग्लूकोज में यहाँ पे आंसर रहेगा हमारा, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है। और श्वसन प्रक्रिया के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री, यानी कि जब सांस लेते हैं उसकी प्रक्रिया के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री के रूप में कार्य करता है। और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण की किस सीमा तक होता है? यह ऑक्सीजन की उपलब्ध मात्रा में जीव के प्रकार पर, यानी कि यहाँ पे यह ऑक्सीजन की, हम यहाँ पॉइंट देखेंगे, यह ऑक्सीजन की उपलब्ध मात्रा तथा जीव के प्रकार पर निर्भर करता है। नंबर 2, सभी जीवों में ग्लाइकोलिसिस होती है। किस में होती है? सभी जीवों में होती है ये ग्लाइकोसिस। ठीक है, पहले गलाई लिखेंगे, गलाई, और फिर कोलिसिस होती है, जिसमें ग्लूकोज पायरूवेट में बदलता है, जो 3 कार्बन वाला यौगिक है। यह प्रक्रिया जीव द्रव्य में होती है। तो हमने यहाँ पे देखा, दोबारा से फिर देखते हैं इसके आंसर को। ग्लूकोज है जो, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के से क्या होता है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और यह श्वसन प्रक्रिया यानी कि सांस लेने की जो प्रक्रिया है के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री है के रूप में कार्य करता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किस सीमा तक होता है? यह ऑक्सीजन की उपलब्ध, यानी कि ऑक्सीजन है की उपलब्ध मात्रा जीवों के प्रकार पर निर्भर करता है। ठीक है, नंबर 2, यहाँ पे जो हमारा पहला पॉइंट है, सभी जीवों में
ग्लाइकोलिसिस होती है, जिसमें ग्लूकोज पायरूवेट में बदलता है, जो 3 कार्बन वाला यौगिक है। यह प्रक्रिया जीव द्रव्य में होती है। तो हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो तभी हम इन क्वेश्चनों को समझ पाएंगे, इन क्वेश्चनों को याद कर पाएंगे। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चनों को पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है, ताकि हमें अच्छे तरीके से याद कर सके और कॉपी में बार बार लिखना भी है, ताकि हमारी जो राइटिंग है, जो हमारी मिस्टेक है, उसमें सुधार हो सके। तो इसी के साथ में आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि और बच्चों को भी बेनिफिट मिल सके और बच्चों को भी सहायता मिल सके। अगर किसी बच्चे के पास कोई किताब ना हो तो उनको हमारी वीडियो के माध्यम से उन बच्चों को सहायता मिल सकती है। इसी के साथ में आप सभी को हमारा धन्यवाद। थैंक यू।